मुझे देखते हैं, मुझे क्यों नहीं पसंद आएंगे करते भाई, हैं है ही इतना और मुझे बेहतरीन। आगे भी मजीद देखना चाहते हैं। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो पर। हम इस चैनल पर रिएक्शन वीडियोस अपलोड करते हैं। अगर आप नए हैं चैनल पर तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले बेहतर वीडियोस आपको वाकई में बहुत अच्छे लगेंगे। तो आज की हमारी वीडियो है रिएक्शन वाली। उस वीडियो का नाम है अर्तुगरुल का सीजन 1 और सीजन 2 जो इसकी स्टार कास्ट है उसका इंटरव्यू है ना, और उर्दू में ट्रांसलेट है ये इंटरव्यू। तो आज हम इस पर ही रिएक्ट करने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन ये वीडियो होगा। वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि एंड में मैं आपसे एक आध सवाल पूछ सकता हूँ इसी वीडियो से रिलेटेड, है ना। तो फटाफट से हम इसको चालू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं अपना ईयरफोन लगाऊंगा इसको सुनने के लिए। मैंने अपना ईयरफोन लगा लिया है और अब हम इसको स्टार्ट। आज मैं आप लोगों को अर्तुगरुल ड्रामा की कास्ट के बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़े के इंटरव्यूज़ दिखाऊंगी। अर्तुगरुल का सीज़न 5 ख़त्म होने के बाद जब अर्तुगरुल से पूछा गया 1 से लेकर 5 सीरीज़ ख़त्म होने तक का सफ़र आपके लिए कितना मुश्किल था, तो उन्होंने जवाब में कहा कि ये इतना आसान नहीं था। हम सब ने बहुत ज़्यादा मेहनत की, हमारी पूरी टीम ने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया, हम लोगों को चोटें भी लगी, हम लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लेकिन उसके बावजूद जब लोग हमारे पास आकर हमारी तारीफ़ करते हैं या हमें अप्रिशिएट करते हैं, हमें आई लव यू कहते हैं, हमसे अपने प्यार का इजहार करते हैं, तो हमारी मेहनत का सिला उनके प्यार, उनके मोहब्बत, उनकी खलूस के ज़रिए हमें मिल जाता है। जब उनसे पूछा गया कि सोशल मीडिया पे आपको जो कमेंट्स आते हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पे मुझे जितने भी कमेंट्स आते हैं मैं वो सब रीड करता हूँ, क्योंकि पूरी दुनिया से मुझे कमेंट आ रहे हैं, पूरी दुनिया से लोग मुझे देखते हैं, मुझे पसंद करते हैं और मुझे आगे भी मजीद देखना चाहते हैं। मैं उन सब लोगों को रिप्लाई तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं उनके कमेंट्स पढ़ना ज़रूर पसंद करता हूँ। फिर उनसे पूछा गया कि आपको सारे कमेंट्स की समझ आ जाती है, क्योंकि कमेंट्स जो है वो डिफरेंट लैंग्वेजेस में होते हैं। तो उन्होंने कहा कि मुझे सारे कमेंट्स की समझ तो नहीं आती, लेकिन मैं उनको ट्रांसलेट कर लेता हूँ। जब इनसे पूछा कि 5th सीज़न के बाद क्या हम लोग नेक्स्ट सीज़न एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो उन्होंने हंसते हुए जवाब दिया कि 5th सीज़न लास्ट सीज़न है, इसके बाद और कोई सीज़न नहीं है। अर्तुगरुल की 1 से लेकर सिर्फ 5 तक सीरीज़ है, अब नेक्स्ट आगे इसकी कोई सीरीज़ नहीं आएगी। नोयान का कैरेक्टर विलन का कैरेक्टर है, जो कि आपको सीज़न 2 में देखने को मिलेगा। सीज़न 1 में नोयान का कैरेक्टर नहीं है। जब इनसे पूछा गया नोयान के कैरेक्टर के बारे में, तो इन्होंने बताया कि जब मुझे इंटरव्यू के लिए कॉल आई तो मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा और मुझे वो बहुत अच्छा लगा और इंटरेस्टिंग लगा, तो मैंने कहा कि हाँ मैं ये रोल प्ले कर सकता हूँ। उसके बाद 2 महीने तक हमारी ट्रेनिंग होती रही और उस ट्रेनिंग के लिए हम लोग सुबह 8 बजे निकलते थे और 9 बजे हम लोग फार्म पे पहुँचते थे। पूरे घंटे का सफ़र तय करके हम लोग ट्रेनिंग के लिए जाया करते थे रोज़ाना 2 महीने तक के लिए। और हलीमा बताती हैं कि शूटिंग इसलिए भी मुश्किल थी क्योंकि हमें उसमें घुड़सवारी करनी थी, हमें तलवार साजी करनी थी और हमारी प्रोडक्शन बहुत बड़ी थी और हमें ट्रेनिंग के लिए जो लोग दिए गए थे वो बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल थे और हमारी जितनी भी ट्रेनिंग हुई है वो बहुत ही हाई लेवल पर हुई है। और मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा लकी समझती हूँ कि मैं इस प्रोडक्शन का हिस्सा रही हूँ। इसकी वजह से लोग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं और पूरी दुनिया में मेरे काम को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है। लोग मुझे मेरे असली नाम से ज़्यादा हलीमा के नाम से जानने लगे हैं और मेरी फ़ैन फॉलोइंग भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। और जो मेरे को स्टार थे उनकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा हिम्मत मिली, ख़ास तौर से सुलेमान शाह की वजह से। उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया और शूटिंग के दौरान मैंने बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म और अच्छे फ्रेंड्स बनाए हैं। तो मैं अल्लाह का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करती हूँ कि इन सीरीज़ की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा फेम मिला है और मुझे बहुत फ़ख्र महसूस होता है कि जिस ड्रामे में मैंने काम किया है वो हमारी हिस्ट्री का इतना अहम हिस्सा है। जब उनसे पूछा गया कि क्या शूटिंग के दौरान आपको चोटें आती थीं, तो अर्तुगरुल ने जवाब दिया, बहुत दफ़ा मुझे चोटें आती थीं, लेकिन ज़्यादातर मुझे चोटें हाथ पर आती थीं क्योंकि मेरा काम तलवार से फ़ाइट करना था और सेट पे कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें बिल्कुल तलवार चलाना नहीं आता था, तो उनको मुझे सिखाना भी पड़ता था और उनको सिखाते सिखाते मेरे हाथ भी काफ़ी ज़ख्मी हो जाते थे और मैं काफ़ी दफ़ा ज़ख्मी हाथों से भी अपने सीन शूट करवाता था, लेकिन मैं किसी को एहसास नहीं होने देता था कि मैं कितना ज़्यादा तकलीफ़ में हूँ, क्योंकि अर्तुगरुल का कैरेक्टर इतना ज़्यादा पावरफुल था। तो जब मैं शूटिंग स्टार्ट करता था तो उस कैरेक्टर से मुझे इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलती थी कि मैं अपनी तकलीफ़ भूल जाता था।
अर्तुगरुल बताते हैं कि सेट पे फ़नी बात ये होती थी कि प्रैक्टिस के दौरान मुझे एक आदमी को 20-20 दफ़ा मारना पड़ता था, क्योंकि लोग प्रैक्टिस के लिए कम होते थे। तो जब वो लोग मेरे पास दोबारा से आते थे तो मैं उनको हंस के कहता था कि आप लोग फिर मरने के लिए आ गए हैं। तो उसका ये फ़ायदा हुआ कि मैंने जो सीखना था वो तो मैंने सीखा ही, लेकिन साथ ही साथ उन लोगों ने मरने की एक्टिंग भी सीख ली, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने उनको मरने की एक्टिंग सिखा दी है। सुलेमान शाह बताते हैं, हमारी जो शूटिंग होती थी और जहां हम प्रैक्टिस के लिए जाते थे, जो सेट बना हुआ था वो पहाड़ों पर था, इसलिए वहां पे बहुत ज़्यादा सर्दी होती थी और हमें शूटिंग करते हुए बाज़ दफ़ा बहुत ही मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। सुलेमान शाह का करैक्टर जिस तरह से दिखाया गया है उसको दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, ताकि हमारी आजकल की नस्लों और हमारी आने वाली नस्लों को पता लगे कि हमारी हिस्ट्री में कितने पावरफुल करैक्टर गुजर चुके हैं। Gönüllerimizi imanla dolduran Yüce Allah'ın 99 adıyla. Ya Bismillah. हाइमा भी यहाँ पे बता रही हैं कि मेरा करैक्टर देखने में तो एक हाउसवाइफ का है, लेकिन ज़रूरत आने पर वो घुड़सवारी भी कर सकती है, वो तलवारें भी चला सकती है, वो अपने दफा के लिए लोगों के साथ लड़ भी सकती है। तो मैं समझती हूँ कि आजकल के दौर में भी औरतों को बिल्कुल इसी तरह से होना चाहिए कि ज़रूरत आने पर वो मुकाबला भी कर सकें और अपनी फैमिली के लिए दूसरों के साथ मुकाबला कर सकें, और अपने सेल्फ डिफेंस और अपने दफा के लिए वो लोग फुली ट्रेंड हों। शूटिंग के उस माहौल में रहकर इन सब चीज़ों को सीखकर मुझे अपना आप बहुत ज़्यादा पावरफुल महसूस होता है, और मैं समझती हूँ कि आजकल की औरतों को भी ये सब चीज़ें आनी चाहिए। तो मैं समझती हूँ कि आजकल की औरतों को भी ये सब चीज़ें आनी चाहिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। एकदम सही बात है ये, और जितनी भी चीज़ें इसमें बताई गई और ख़ास तौर पर जो ट्रांसलेशन करा गया इससे बाकी में हमें समझ में आ पाता है, क्योंकि हम नहीं समझ सकते ना तुर्की लैंग्वेज को, और हर एक चीज़ जो ट्रांसलेट करी गई है, जैसे कि पूरे सीजन्स ट्रांसलेट करे जा रहे हैं, तो ये जो इंटरव्यूज वगैरह हैं हर कोई तो ट्रांसलेट नहीं कर सकता, मतलब कोई ना कोई तो ट्रांसलेट करेगा ही। तो वाकई में ये चीज़ फ़ायदेमंद है, और इससे हमें पता लगता है कि हाँ बाकी में जो असलियत है, असलियत में मतलब हमें एक तरीके से अपनी भाषा में समझ में आ जाता है कि हाँ वो किस तरीके से अपने चाहने वालों से भी बहुत मोहब्बत करते हैं। आपका सवाल ये है, क्या आपने इसको पहले देख रखा है? किसको? काई की बात कर रहा हूँ मैं, इस वीडियो की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ आपने अर्तुगरुल सीजन के कितने एपिसोड्स देखे हैं, ये मुझे बताइएगा जरूर नीचे कमेंट्स में। और कितने सीजन तक आप पहुंच गए? हालांकि 5 ही सीजन है, लेकिन आपने कितने सीजन्स और कितने एपिसोड देख लिए हमें बताइएगा जरूर नीचे कमेंट्स में। आपको कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा बेहतर लगा सीजन का, ठीक है, ये भी आप हमें बता सकते हैं। आज की इस रिएक्शन वीडियो में इतना ही, मिलेंगे एक और नई और बेहतर रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।